की। तो क्या है जीवन? क्या है? वो जन्म और मृत्यु से बीच का समय ही जीवन है। एक काल, एक अवधि जो आपको दी गई है, बस उसी का नाम जीवन है। और जीवन का आदर करना क्या है? मुझे लगता है सत्संग ही जीवन का आदर है। जो घड़ी हरि के नाम के साथ जाए, जो श्वास हरि का सुमिरन करती जाए, सांसों का आना जाना, ये तो आम सी बात है। केवल श्वास के आने जाने को जीवन नहीं कहते। संत अपनी वाणी में कहते हैं, जो न भजे हरि नाम को जानिए मरे समान। बोले सांस तो सुनार की धोकनी भी लेती है, लोहार की धोकनी भी लेती है। धोकनी जो सुनार की ले सांस बिन प्राण। केवल सांस लेना जीवन नहीं है। और कबीर कहते हैं, खाना पीना सोवना इसका नाम जीवन नहीं है। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना, जैसे तरोवर फल बिन हीना, जैसे तरोवर फल बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। तो कितना भी कुछ कह लो सुन लो, पर ये जो मैला मन धुलता है, ये तो प्रभु के निर्मल पावन यश की धारा में स्नान करके ही धुलता है। ये जो भगवान का यश है, जो भगवान का गुण है, तभी महाप्रभु कहते हैं कि ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। सब शास्त्र सिद्धांतों का सार दे देते हैं। मानुष को तन पाए, अरे मनुष्य का देह मिला है ना, तो फिर भजो ब्रजनाथ को, फिर प्रभु का भजन करिए। इसीलिए ये देह मिला है, इसीलिए ये प्रभु ने ये दुर्लभ अवसर आपके हाथ दिया है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, बोले किसी और कारण से मनुष्य का शरीर मिलता ही नहीं है, करुणा करके भगवान देते हैं, बस कृपा से मिलता है। ये कोई कारण नहीं है। कहने सुनने में आता है भाई 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव को ये मनुष्य का देह मिलता है। 84 लाख में भटकने के बाद भी मिले, कोई आवश्यक नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि 84 लाख में भटकने के बाद भी मिलेगा। ये तो प्रभु की कृपा से मिलता है, करुणा करके भगवान देते हैं, ये अवसर देते हैं। इसलिए मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। और फिर हमारे महाप्रभु तो कहते हैं कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। भक्ति से सरल, भक्ति से सरस कोई दूसरी विधा नहीं है, ये स्वयं फलस्वरूप है। तो बस भगवत गुणानुवाद ही उनका जीवन, भगवत यश गाते यत्र तत्र विचरण करते थे। साधु किस लिए डोलता है? साधु किस लिए यत्र तत्र रमण भ्रमण करता है? उसके पीछे केवल एक ही कारण है, प्राणी मात्र पर अनुग्रह। गंगा की धारा जिस जिस भूखंड का स्पर्श करते हुए जाती है, उसको केवल निर्मल ही नहीं करती, उसे उर्वरक भी बना देती है, उसे पावन पवित्र तीर्थ भी कर देती है, उसे उर्वरक भी बना देती है। ऐसे सत्संग की धारा जिसके जीवन में आती है, उसे भीतर बाहर से निर्मल कर देती है, उपयोगी कर देती है। मैं देखता हूं जीवन उपयोगी हो जाता है। मैंने थोड़ा सा अपने जीवन में अनुभव किया कि खा कमा तो सब लेते हैं भाई, थोड़ा घना तो सब खा कमा लेते हैं। और वैसे भी खाने कमाने में कर्म से कहीं अधिक हाथ जो है ना, वो प्रारब्ध का है। मीरा कहती हैं, कर्म की गति न्यारी संतों, कर्म की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दिए हो पंडित फिरे भिखारी। देखा जाता है संसार में, मूर्ख को तुम राज दिए हो पंडित फिरे भिखारी, उज्जवल वर्ण दीन बगुलन को कोयल कर दी कारी। ये कर्म की गति न्यारी, जीव अपने प्रारब्ध से पाता है, पूर्व के पुण्य से पाता है। तो खा कमा तो सब लेते हैं भाई, जीवन को उपयोगी नहीं बना पाता है व्यक्ति। और मैं बार बार व्यासपीठ से आपको निवेदन करता हूं, आप कहीं पहुंचिए मत पहुंचिए, प्रयास करिए आपका जीवन सबके लिए उपयोगी हो, सबके लिए उपयोगी हो।